गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो ये वाला ब्लॉग था मेरा उसी दिन का जिस दिन हम जा रहे थे चंडीगढ़ के लिए शारविन के बर्थडे पे। तो यहाँ पे देखिए हम जो थे घर से निकलने वाले थे और यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पे शनाया जो थी बहुत ही एक्साइटेड थी और सारे लोग बहुत ही हैप्पी थे। और शनाया वो पूछ रही थी कि मम्मा कब निकलेंगे। तो इस तरह से हम इकट्ठा हो गए थे। हम कर रहे थे दिसू का वेट, तो जो कि हमारे साथ जा रहे थे। तो इस तरह से फिर हम निकल चुके थे घर से और हम पहुंच चुके थे वीर चौक में। वहाँ पे हुआ था बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम। तो हमने यहाँ पे गाड़ी को डीजल वगैरह डलवा दिया और टायर की एयर वगैरह चेक करवानी थी। फिर उसके बाद जाना था हमने पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि वो जो था एक्सपायर हो चुका था हमारा। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो था जाम हुआ था यहाँ पे कि हमें सड़क क्रॉस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो ये देख सकते हो फिर पहुंच चुके थे हम पॉल्यूशन वाले ऑफिस में। तो यहाँ पे हमने फिर अपना सारा काम वगैरह करवा दिया। फिर हो चुके थे हम टोटली फ्री। तो फिर निकल चुके थे हम चंडीगढ़ के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट टनल थी और शनाया जो थी बहुत ही खुश हो रही थी टनल देख के, क्योंकि शनाया को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है टनल से होके जाने का। जब हम गए थे पिछली बार अटल टनल में, तो शनाया उस टाइम भी बहुत ही हैप्पी हुई थी। तो इस बार तो फिर आप सोच लो कि चंडीगढ़ जाते टाइम तो हमें 4-5 टनल मिलती ही है। तो शनाया के तो बहुत ही मज़े लगे हुए थे। शनाया बार बार बोली जा रही थी कि मम्मा मैंने चिल्लाना है, बट हम उसके मना कर रहे थे। तो इस तरह से शनाया थोड़ी मायूस हो गई थी बीच में। तो फिर जाते जाते हमने किया बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। तो हमारे साथ देखिए ये जो थे पीछे भैया दिसू अक्की और दीदी वगैरह बैठे हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड शनाया हम लोग जा रहे थे। तो हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे और इस तरह से हमारा रास्ता जो था जल्दी से कट गया था। और शनाया मुझे बार बार पूछ रही थी कि मम्मा कब पहुँचेंगे, क्योंकि शनाया बहुत ही एक्साइटेड थी कि कब मैं पहुँचूँगी और कब मैं शारविन के साथ मस्ती करूँगी। तो मैं उसके साथ उसका मन रखने के लिए थोड़ा झूठ बोल रही थी कि शनाया बस अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि बच्चे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं। 14-15 तो कम 10 शनाया का भी वही हाल था, शनाया ज़्यादा देर नहीं बैठ 14-15 पा रही स्पीड थी। बढ़ाई शनाया बोल रही थी मम्मा अभी तो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि शनाया बार बार यही क्वेश्चन कर रही थी। तो मैं बोल रही थी कि 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। तो शनाया बोल रही थी कि मम्मा आपके 10 मिनट ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये देखिए शनाया की नौटंकी हो गई थी स्टार्ट और शनाया थोड़ी चिड़ी हुई थी कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम निकले थे यहाँ से तकरीबन 12:30 बजे। तो हम पहुँचे थे वहाँ पे 2-2:15 बजे के करीब। तो इस तरह से फिर ये देख सकते हो रास्ते में हमें कुछ इस तरह की लोकेशन मिल गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और मौसम जो था थोड़ा क्लाउडी होने लगा था, तो ज़्यादा धूप भी नहीं थी। जब हम घर से निकले थे उस टाइम जो थी बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो इस साइड जो था थोड़ा क्लाउडी मौसम था और बहुत ही अच्छा व्यू था। और ये पहुंच चुके थे हम आधे रास्ते में। तो ये देख सकते हो आप। तो शनाया जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी इस चीज़ को देख के। बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पे रुकना है, हमने लेने हैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। बट हम जाते टाइम जो थे कंटिन्यू ही चले गए थे, हम कहीं नहीं रुके थे। तो इस तरह से फिर हमने रास्ते में बहुत ही मज़े किए और बहुत ही मज़ा आया हमें इस ट्रिप में। तो इस तरह से हमारा रास्ता जो था बहुत ही अच्छी तरह से कट चुका था और इस तरह से हम पहुंचने वाले थे अभी बिलासपुर से थोड़ा आगे। तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी और नीचे था गोविंद सागर। तो शनाया को बताए जा रहे थे यहाँ पे कि ये कितना गहरा है और कितना ज़्यादा जो है इसमें पानी भरता है जब फुली बरसात का मौसम होता है। तो यही बातें कर रहे थे हम सारे लोग यहाँ पे। तो इस तरह से फिर हम पहुंचने वाले थे, बट हमारे गाड़ी को फास्ट टैग नहीं लगा था क्योंकि जो टैक्स आने वाला था। तो अगले हम वाला यहाँ पे 400 का रुक है। चुके थे और हमने लगवाया था फास्ट टैग वगैरह। वो इतना भारी तो ढोल भी फिर लगना फास्ट यार। टैग लगवाने के बाद फिर हम दोबारा से निकल गए थे यहाँ से। और यहाँ पे हमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी कुछ क्लिक किए थे जब हम रुके थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा ये वाला।
दिक्कत ये थी कि शनाया बार-बार पूछे जा रही थी कि मम्मा, क्योंकि शनाया को ज़्यादा आदत नहीं है बैठने की, तो शनाया बार-बार तंग कर रही थी हमें कि कब पहुँचना है, कब पहुँचना है। शनाया हमें फिर से तंग कर रही थी रास्ते में। तो और फिर हमारा सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा और हम शनाया पहुँचने ही वाले थे, तो शनाया मुझसे पूछी जा रही थी कब पहुँचेगी। शनाया को ऐसा लग रहा था कि शायद हम लेट हो जाएंगे और शायद के बर्थडे पे और वहाँ पे केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, हम पहुँचेंगे उसके बाद। बट हमें पता था कि जो पार्टी है वो सुबह के टाइम रखी हुई है, तो इसलिए हम तो कैंसिल किए थे। बट शनाया को ये चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा था, तो शनाया ये सोच रही थी कि हमें तो जल्दी पहुँचना है, तो इस तरह से फिर हम फिर भी नहीं पहुँच पाए। और शनाया यहाँ मुझे पूछ रही थी कि मम्मा, जो ये लोग ऐसे बैठे होते हैं, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो फिर इसी तरह से शनाया को बता रही थी कि यहाँ होता है, वैसा होता है। तो इस तरह से हमारा टाइम जो है निकल गया था। रास्ते का सफ़र जो था बहुत ही अच्छा गया हमारा। तो हम देख सकते कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो हम पहुंच चुके थे फिर शनाया की बुआ के घर, और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी थी और वहाँ पे खड़ी थी शारविन की दादी, और यहाँ आ गए थे जीजू हमें लेने के लिए, और इन्होंने की थी यहाँ पे डेकोरेशन कुछ इस तरह से। और शनाया तो पहले ही पहुँच चुकी थी ऊपर जाके, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि शनाया बहुत ही एक्साइटेड थी, तो शनाया आगे आगे दौड़ के पहुंच चुकी थी अपनी बुआ के पास आके यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, शनाया आ गई थी शारविन को लेके, तो हमने यहाँ पे शारविन को बर्थडे विश वगैरह किया, और ये की हुई थी दीदी वगैरह ने डेकोरेशन। तो डेकोरेशन जो थी बहुत ही अच्छी की हुई थी। तो हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर में, और यहाँ का व्यू है कुछ इस तरह से। और भैया वगैरह ने जाना था हॉस्पिटल, जो हमारे साथ आए थे, तो ये कर रहे थे यहाँ पे कैब का वेट। तो हम कर रहे थे पार्टी